गुड इवनिंग फ्रेंड्स, आई एम एडवोकेट अमित कुमार गुप्ता। अपने इनकम टैक्स के केसेस की सीरीज में आज जो केस हम लोग डिस्कस करेंगे उस केस का नाम है मिसिज विल्लो नौशिर एंकल सारिया वर्सेस असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स। ये केस 14 जून 2021 को डिसाइड किया गया और मैटर 89 ITR ट्रिब्यूनल शॉर्ट नोट्स पेज नंबर 31 पे रिपोर्ट हुआ। फ्रेंड्स, इस केस के अंदर असेसी ने सेक्शन 54 की एग्जम्पशन को क्लेम करना था। असेसी ने अपने हिसाब से जो भी फैक्ट्स और डॉक्यूमेंट्स सबमिट करने थे वो असेसिंग ऑफिसर साहब के सामने सबमिट किए, लेकिन असेसिंग ऑफिसर असेसी के डॉक्यूमेंट्स और एक्सप्लेनेशन से संतुष्ट नहीं थे, इसीलिए उन्होंने असेसी को सेक्शन 54 की एग्जम्पशन नहीं दी। बाद में असेसिंग ऑफिसर ने सेक्शन 54 की एग्जम्पशन क्योंकि एसएससी को नहीं दी गई, इसलिए सेक्शन 271 सबसेक्शन 1 क्लॉज सी की पेनल्टी भी एसएससी के ऊपर इनिशिएट की और बाद में उसको इंपोज किया। एसएससी ने अपनी पेनल्टी के जो मैटर था उसके लिए ये दलील दी कि मैंने अपने सारे फैक्ट्स और डॉक्यूमेंट सबमिट किए थे। डिपार्टमेंट ये प्रूव नहीं कर पाया है कि मैंने कोई इनएक्यूरेट पर्टिकुलर्स फर्निश किए या कंसीलमेंट ऑफ इनकम किया। असेसिंग ऑफिसर साहब कोई भी अपने असेसमेंट ऑर्डर में इस बात को नहीं लाए थे कि असेसी ने कोई इनकम की कंसीलमेंट की है या कोई इनएक्यूरेट पर्टिकुलर्स फर्निश किए हैं। जो केस के फैक्ट्स थे वो ये थे कि असेसी ने जो भी क्लेम सेक्शन 54 के एग्जम्पशन के लिए जो भी डॉक्यूमेंट्स और एक्सप्लेनेशंस दी थी उससे डिपार्टमेंट संतुष्ट नहीं था, इसीलिए डिपार्टमेंट ने असेसी को ये एग्जम्पशन नहीं दी। असेसी असेसिंग ऑफिसर के असेसमेंट ऑर्डर के अगेंस्ट भी अपील में था और जो पेनल्टी वाला मैटर था उसके लिए भी सीआईटी अपील के पास गया। जब सीआईटी अपील के पास असेसी गया तो सीआईटी अपील ने भी पेनल्टी का जो ऑर्डर था असेसिंग ऑफिसर का उसको अपील रखा। असेसी आईटीएटी गया और पुणे आईटीएटी ने इस केस में ये डिसाइड किया कि जहां पे असेसी के क्लेम को डिपार्टमेंट ने नहीं माना तो खाली इस बेसिस पर असेसी के ऊपर सेक्शन 271 सबसेक्शन 1 क्लॉज सी की पेनल्टी नहीं लगाई जा सकती। सेक्शन 271 सबसेक्शन 1 क्लॉज सी की पेनल्टी के लगाने के लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है वो डिपार्टमेंट को ये प्रूव करना होगा कि असेसी ने इनएक्यूरेट पर्टिकुलर्स फर्निश किए हैं या असेसी ने कोई इनकम कंसील की है। खाली असेसी को एक क्लेम नहीं दिया गया है जहां पे डिफरेंस ऑफ ओपिनियन बनता है। डिपार्टमेंट ये कहता है कि असेसी को ये क्लेम नहीं दिया जाना चाहिए और असेसी ये कहता है कि मेरा ये एग्जम्पशन का क्लेम बनता है। तो खाली एक डिफरेंस ऑफ ओपिनियन होने पर असेसी के ऊपर पेनल्टी लगाने की जो फॉर्मेलिटी है वो पूरी नहीं होती। इसीलिए आईटीएटी ने ये जजमेंट दिया कि जो असेसी के ऊपर पेनल्टी इंपोज की गई है वो गलत है और असेसिंग ऑफिसर को ये दिशा निर्देश दिए जो आपने पेनल्टी इंपोज की है, जो पेनल्टी लगाई है उसको डिलीट किया जाए। तो फ्रेंड्स, इस केस से हमको ये सीखने को मिलता है कि जहां पर डिपार्टमेंट हमारी एग्जम्पशन के क्लेम को नहीं मानता, जहां पे उसका ओपिनियन एक डिफरेंट ओपिनियन होता है। सपोज करो हमने 10A की एग्जम्पशन क्लेम करी, हमने सेक्शन 54 की करी या 54F की करी और डिपार्टमेंट हमारे किसी भी कारण की वजह से हमारे क्लेम से संतुष्ट नहीं है और वो हमारी एग्जम्पशन को नहीं देता है, तो उस केस में ये नहीं माना जा सकता कि हमारे ऊपर पेनल्टी भी लगाई जाएगी। पेनल्टी इज नॉट ऑटोमेटिक। द डिपार्टमेंट हैज टू प्रूव दैट the assessee has furnished inaccurate particulars or has concealed income, but in the particular case there was nothing brought on record of the by the assessing officer on the file that the income has been concealed by the assessee or inaccurate particulars have been furnished by the assessee. So the penalty order which has been passed by the assessing officer and which has been confirmed by the CIT appeal was deleted by the Pune ITAT and relief was given to the assessee on the plea that the penalty is not automatic in all the cases, especially when there is a difference of opinion about a claim. The department is saying that the exemption should be denied to the assessee and the assessee is saying that this exemption should be given to me. And especially in those cases where the assessee has submitted all the documents, all the explanation, all the facts, but those facts have not been considered by the
department. So in all the cases where the exemption has been denied by the department, the penalty cannot be automatic. This was the main conclusion of the Pune ITAT in this particular case. So this case is very important, especially in those cases where the department has imposed penalty, in those cases where the exemption has been denied by the department and nothing has been brought on the file by the assessing officer that why the penalty has been imposed, simply by writing in the notice of penalty that the assessee has furnished inaccurate particulars or has concealed particulars of income, the penalty cannot be imposed on the assessee. So this is very important case in dealing with penalty cases, especially in the cases when exemption under section 54F or 54 has been imposed by the department. The name of the case is Mrs. Willow Noshir Ankle Sadia versus Assistant Commissioner of Income Tax, and this case has been decided on 14th June 2021, and this matter has been reported in 89 ITR Tribunal, short notes page at page number 31. Friends, at the end of my deliberation, I appeal to you that please subscribe my channel and press the bell icon so that you may get the future notifications of all the important cases which has been decided by various tribunals and the High Courts or the Supreme Court. Thank you, friends. Thank you.